लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के एक के बाद एक आरोपों पर धीरे धीरे मुहर लगती जा रही है। चाहे वो वोट चोरी का मामला हो या जीएसटी से लूट के दावे, एक एक करके सभी मामलों में मोदी सरकार की पोल खुलती जा रही है। और अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की रिपोर्ट में जो खुलासा सामने आया है, उसने राहुल गांधी के एक और आरोप को बल दे दिया। कॉर्पोरेट लूट को लेकर सवाल गहराते जा रहे हैं। तो आरबीआई की रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है, क्या आया है सामने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार की नीतियों की पोल खोल रहे हैं। वोट चोरी के मामले में जो एटम बम उन्होंने फोड़ा था, उस मामले में अब एसआईटी को कई सबूत भी मिले, जिससे राहुल के ये आरोप और मजबूत हो गए हैं। और इस बीच अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर में जबरदस्त मुनाफे की बात कही गई है। आरबीआई की अक्टूबर बुलेटिन के मुताबिक कॉर्पोरेट मुनाफे ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कॉर्पोरेट्स का कुल मुनाफा यानी कि नेट प्रॉफिट 2.5 लाख करोड़ रुपए था, जो 2024-25 तक बढ़कर 7.1 लाख करोड़ रुपए हो गया, यानी लगभग 3 गुना। ये सकल घरेलू उत्पाद के 4.7% तक पहुंच गया है, जो 17 सालों में सबसे ज्यादा है। अब इसके पीछे के कारकों की बात करें तो हालात के साथ साथ मोदी सरकार की नीतियों की इसमें अहम भूमिका रही। कोविड के बाद लोगों ने खरीदारी बढ़ाई, डिमांड बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ाई गई, जिससे बाजारों में तेजी आई। सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की, 2019 में 30% से 22% कर दिया। ब्याज दरें भी कम की गई और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम ने कंपनियों को काफी राहत दी। इन सब का असर ये हुआ कि कॉर्पोरेट सेक्टर के मुनाफे में जबरदस्त उछाल आया। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या इसका फायदा देश की जनता को मिलेगा? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तो पहले से ही ये आरोप लगाते रहे हैं कि मोदी सरकार केवल अरबपतियों को फायदा पहुंचाती है। और इन आंकड़ों को देखें तो कॉर्पोरेट मुनाफे में जो उछाल आया है, उसका फायदा वाकई में छोटे व्यवसायों या आम लोगों को नहीं मिलने वाला। विपक्ष इसे कॉर्पोरेट लूट कहता है। उनका आरोप है कि मोदी सरकार कॉर्पोरेट जगत का मुनाफा बढ़ाने के लिए नियमों के साथ भी खिलवाड़ करती है, जैसा कि ब्याज दरों में कटौती की गई, टैक्स में कटौती की गई। यानी कि आरबीआई की इस रिपोर्ट के बाद विपक्ष के ये तमाम आरोप सच साबित होते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मुनाफे का देश की जीडीपी में जरूर योगदान रहेगा। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, जो देश में एक साल में उत्पादित हुई सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। ये किसी भी देश की आर्थिक ताकत को दर्शाता है। कॉर्पोरेट मुनाफे से जीडीपी अनुपात, जिसे कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो भी कहा जाता है, ये बताता है कि देश की कुल कमाई का कितना हिस्सा कंपनियों के मुनाफे में जा रहा है। और आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल कॉर्पोरेट मुनाफा जीडीपी रेशियो 4.7% है, यानी लगभग 15.40 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट मुनाफे के रूप में जा रहा है, जो पिछले 17 सालों में सबसे ऊंचा स्तर है। लेकिन आम आदमी आज भी अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए जूझने को मजबूर है। ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई है जो ये बताती है कि पिछले कुछ सालों में अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ी है। भारत में असमानता तेजी से बढ़ी है, जिसे दूर करने के लिए मोदी सरकार ने कोई ठोस कदम भी नहीं उठाए। हालांकि कॉर्पोरेट मुनाफे में जरूर सरकार की नीतियों का हाथ माना जा रहा है, जबकि राहुल गांधी तो कई बार मोदी सरकार पर अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर उनके अरबपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का भी आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा था कि नरेंद्र मोदी ने अपने अरबपति दोस्तों के 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए हैं। इस पैसे का इस्तेमाल भारतीयों के दर्द को दूर करने में किया जा सकता था, लेकिन इसे अडानी जैसे लोगों के लिए प्रचार करने में खर्च किया गया। इतने पैसे से 16 करोड़ युवाओं को सालाना 1 लाख रुपए की नौकरी मिल सकती थी। 16 करोड़ महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देकर उनके परिवारों की जिंदगी बदल सकती थी। 10 करोड़ किसान परिवारों का कर्ज माफ करके अनगिनत लोगों को खुद की जान लेने से रोका जा सकता था। हालांकि राहुल की ये ट्वीट 1 साल पुरानी है, लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट के सामने आने के बाद उनका ये बयान एक बार फिर चर्चा में आ गया है। जिस तरह एक के बाद एक राहुल के आरोपों पर मुहर लगती जा रही है और सरकार भी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। सरकार को जीएसटी में बदलाव करने पर मजबूर होना पड़ा। वोट चोरी के खिलाफ अभियान तो अभी जारी है ही, और इस बीच आई आरबीआई की इस रिपोर्ट ने मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।